हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ ख़ास और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर गणपति बप्पा आपको क्या देने वाले, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी पर कौन सी इच्छा अचानक से पूरी होने वाली, आखिर क्या होने वाला है गणेश चतुर्थी पर। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। स्क्रीन पर देखिए आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट जो है गोल्डन कलर का कॉइन है और सेकंड जो है सिल्वर कलर का कॉइन है। तो फर्स्ट और सेकंड में से जो भी कॉइन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसे चूज़ कर ले। उसके बाद हम देखेंगे गणपति जी आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपने जिन्होंने फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, आपके दिल में बहुत सारा लालच भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आप पैसा कमाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा कार्य भी कर जाते हैं जो कि अनुचित है। इस बीच आपके लिए एक चीज़ और पता चले कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं पैसों के प्रति। आप अपनी ईमानदारी तक को कभी कभी दांव पर लगा देते हैं और कहीं ना कहीं आप हमेशा रिस्क लेने की ज़्यादा सोचते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। और इस बीच आप जो भी करते हैं उसमें रिस्क तो रहता ही रहता है, लेकिन आपको रिस्क वाले कार्य बहुत ज़्यादा पसंद है। गणेश चतुर्थी पर भी आपकी कोई सी एक इच्छा पूरी होने वाली जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी थी, जो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे थे कि वो इच्छा पूरी हो, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस गणेश चतुर्थी पर आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। इसी के साथ में कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आने वाले समय में कुछ गलतियाँ करने से आपको बचना है, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सोच समझकर अपनी बात किसी के सामने रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन साफ हो और आप कोई बात ऐसी कर जाए जिससे कि आपके बातों से किसी का मन आहत हो जाए। ठीक है, जिन कामों में फ़िलहाल वक्त लग रहा है उनके बारे में सोचें समझें फिर आगे बढ़े। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। माता पिता को आपकी बात समझने में वक्त लगेगा। मित्रों की मदद से आपको लाभ होगा। काम की नई शुरुआत धीमी गति से होगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सोच समझकर निर्णय लें। पुरानी बातों से संबंधित विचार बदलेंगे। हर काम में आपको दुविधा होती हुई फ़िलहाल दिखाई दे रही, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा समय दें और अपने विचारों का अवलोकन करें, तभी बातें स्पष्ट होगी। काम के मुताबिक जिस तरह से जिस समय आपको काम के लिए देखना चाहिए वो समय अब आप दे पाएंगे। काम की गति को बढ़ाने की कोशिश करें। अन्य बातों में आप अटके रहते हैं, जो पुरानी बातें आपको तकलीफ़ दे रही है उनसे बचें। आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहेंगे, इस कारण निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। यदि आप नई बातों को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस कमज़ोरी को दूर करके नई बातों को अपनाएं। लोगों की आलोचनाएं आपको तकलीफ़ दे सकती है। रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी, लेकिन इस बात के लिए परिवार के कई लोग आपका विरोध कर सकते हैं। जीवन में जो बातें नेगेटिव हैं या जिनमें आप कमज़ोर हैं उन्हें हर बार बदलना संभव नहीं होगा, इसलिए खुद की परिस्थिति के अनुसार आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरों की वजह से आपके लिए रुकावटें बढ़ेगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें। अपने विचारों पर ध्यान दें। अपनी समस्याओं के समाधान खोजें। साथियों का सही तरीके से चुनाव करें। यदि किसी की मदद की ज़रूरत है तो साथियों से बातचीत जरूर करें। जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा। जब तक खुद के निर्णय पर विश्वास नहीं होता तब तक इस बात का जिक्र किसी भी व्यक्ति के सामने आप ना करें। महत्वपूर्ण बातों के लिए परिवार के किसी व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी। काम करते समय गुस्सा ना करें, धैर्य रखें। अपने निर्णय के लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। जिम्मेदारी भी आपको खुद ही निभानी होगी। लोगों से ज़्यादा अपेक्षा रखना या लोगों पर निर्भरता बढ़ाना आपके लिए सही नहीं। निर्भरता की वजह से आपकी रुकावटें बढ़ सकती हैं।
बढ़ रहे क्रोध को प्रकट करें, लेकिन संयम बनाए रखें। गलतफहमी दूर होगी और जिन बातों का असर आपके जीवन पर हो रहा है, आप केवल उन पर ध्यान दें। दूसरों के जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी कर रहे हैं। जितना कोशिश करें आप नए करियर की शुरुआत करें। पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। अपना फोकस केवल काम पर रखें। जो बातें बीत चुकी उसके बारे में बार बार सोच विचार करके बदले की भावना बढ़ रही है, तो इस बात से आप बचें। संवाद कौशल को बेहतर बनाना आपके लिए ज़रूरी है। अपनी भावनाओं के साथ गलत आदतों में भी आप स्वीकार करें, बदलने की कोशिश करें नई आदतों को। नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों का काम है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। नए खर्चों के निर्माण ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। पैसों से जुड़ी लापरवाही होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको इस लापरवाही से बचना है। और जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। वो लाइफ में हर वक्त कुछ नया सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। समय बहुत कीमती है, आपके पक्ष में है, तो जितना हो सके अच्छे समय का इंतज़ार करें, अच्छे समय को समझने की कोशिश करें। लाइफ आपकी बहुत वैल्यूएबल है, आप समय को समझें और इस बीच कंसंट्रेशन बनाए रखें, फोकस रखें अपने कार्य पर। लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द आपकी एक इच्छा पूरी होने वाली है। जो काफ़ी समय से आप सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो काफ़ी समय से एक इच्छा आपकी पूरी होने वाली। टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहे। चलिए, इसका होने वाला है और उससे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। यानी कि आने वाले समय में आपके मन मुताबिक कार्य होंगे। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। इसी बीच दोस्तों कोई नया रिश्ता अथवा मित्रता आपकी कायम होने वाली है। मतलब कोई नया रिश्ता आपका किसी के साथ बनने वाला है या कोई नई फ्रेंडशिप होने वाली है, तो पहले आप गंभीरता से सोचने की आपको ज़रूरत है। गैर कानूनी कार्यों से बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा आप भारी संकट में भी फंस सकते हैं। अगर आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं, स्वयं को सम्मानित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप स्वभाव में लचीलापन लाएं, थोड़ा सा विनम्रता लेकर के आए। कुछ कमी नहीं है आपके अंदर, सब कुछ अच्छा है। चरित्र अच्छा है, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, ईमानदार भी है। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को टेंशन नहीं देते, छल कपट करके पैसा नहीं कमाते। बस थोड़ा सा ज़ुबान पर आपका अगर कंट्रोल हो जाए तो जीवन में सब कुछ आपके ठीक होने लग जाए। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आप खुद भी आश्चर्य रहेंगे कि इस तरह का बदलाव कैसे आ सकता है। कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई उपलब्धियाँ भी आपको हासिल होने वाली हैं। संबंधों में काफ़ी मधुरता आने वाली है। देखिए, कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद है तो कहीं ना कहीं अगर दोबारा उठे तो आप थोड़ा सा दूर रहें, बहस करने से आप बचें, ठीक है। और कार्यों को दूसरों के भरोसे ना रखें, अपनी योग्यता से करें, निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों को आपसे बहुत उम्मीद है, उन्हें पूरा करें और सोच सचेत रहें। नज़दीकी लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई क्लोज़ फ्रेंड आपका फ़ायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन देन अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में या अपने मिलने जुलने वालों से बिल्कुल भी ना करें, और करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, ठीक है। मन मुताबिक फ़ायदा भी होने वाला है, कई अच्छे मौके आगे बढ़ने के लिए मिलने वाले हैं, बस लापरवाही से बचना होगा। महिलाओं के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। अब जो भी आपके दिल में है, जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जो भी मुराद है, जो भी आप चाहते हैं, अब वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें और वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के प्रति आपके प्रयास चल रहे थे, जो कार्य आप कर रहे थे, उनमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको उसमें सफलता मिलेगी और मन आपका प्रसन्न होगा, ठीक है। घर के लिए आप कुछ अच्छी खरीदारी करने वाले हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप समय का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा बजट का भी ध्यान रखें। इसी बीच देखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा ऐसा नहीं कि जल्दबाजी आपके लिए सही साबित होती है। कभी कभी जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसान भी दे सकता है।
किसी का मार्गदर्शन, किसी की सलाह अगर मिल रही है तो पहले सोचे समझे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, है ना। तो जीवन में हमेशा फोकस करें अपनी लाइफ पर, आगे बढ़ने पर। कभी भी ये ना सोचें कि यार ये मेरे से नहीं होगा, या वो मैं नहीं कर सकता, या ये मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। लाइफ में कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रसन्न मन के साथ करें। अगर आपके मन में एक अलग ही डर बना हुआ है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बिना डरे, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अपवाद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ माइंड में कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, तो पहले वो कन्फ्यूजन्स क्लियर कर लो, वो डर को भगा दो, उस डर को क्लियर कर लो। उसके बाद आप नए काम की शुरुआत करो। कार्य की शुरुआत तभी करें जब मन में संतोष हो, मन चाहता हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। कभी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके परिवार को प्रॉब्लम हो, आपके घर में टेंशन हो। ऐसा कोई कार्य मत करो। हमेशा जीवन में आगे बढ़ो, सफल हो, प्रसन्नचित्त रहो और जीवन में कभी कोई टेंशन मत लो। देखो, अगर आपको अपना फ्यूचर संवारना है ना, अभी तक पास्ट में जो किया ठीक है, उसकी वजह से आपका प्रेजेंट तो खराब आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन अब अगर फ्यूचर संवारना है तो प्रेजेंट को सुधारो। प्रेजेंट में प्रसन्न रहोगे तो सब कुछ अच्छा होता जाए। सेकंड नंबर की बात करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा, आपके लिए देख लेते हैं गणेश चतुर्थी पर आपकी कौन सी इच्छा अब पूरी होने वाली है। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, बहुत जल्दी आपको अपार सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। काफ़ी समय से जो कार्य अटके हुए पड़े थे वो सॉल्व होने वाले हैं। काफ़ी समय से जो कंडीशंस फ़िलहाल ख़राब आपको दिख रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कार्य करें और कंसंट्रेशन बनाए रखने की कोशिश करें। फोकस करें कि आप फ़िलहाल जो कह रहे हैं वो सही है और आगे जो आप सोच रहे हैं वो भी सही होगा। और जितना हो सके आप अपने माइंड पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। और फ़िलहाल आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी कि जीवन में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाला है, ठीक है। आपके आसपास जिन लोगों को प्रगति मिल रही है, आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करें, क्योंकि ये अनुभव ही आपको आगे लेकर के जाएगा। आपकी सोच में आपको सकारात्मक बदलाव करना चाहिए और आप अपने लक्ष्य के लिए सीरियस होने चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। संगत का असर आपके विचारों पर होगा, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें। पैसों का महत्व समझने की वजह से आप हर एक काम को गंभीरता से लेंगे। बचपन की यादें ताज़ा होगी। कुछ बातों के कारण मन में दबा हुआ गुस्सा फिर से जागृत होगा। लोगों की आलोचनाओं से डरकर आपके लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, आप इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आलोचनाएं, निंदाएं तो होती रहेगी, लेकिन हम उनसे डर करके कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए आपको। इसी बीच दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर आपके घर में काफ़ी कुछ कंडीशंस जो थी वो सही होने वाली है। जो क्रिएट हो रहा था मामला वो भी सॉल्व होने वाला है। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें और इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि व्यवसाय में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बना करके रखें। मौज मस्ती में समय व्यतीत करने से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक रहे हैं। बेहतर होगा कि आप सबसे पहले अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले सोच विचार करें, क्योंकि किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। इस समय देखिए, पॉजिटिविटियाँ आपको तन मन दोनों को खुश रखेगी। पारिवारिक सदस्यों की समस्या का समाधान करने में आपका योगदान रहेगा। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को आप अपने आत्मविश्वास से अनुकूल बना लेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करेंगे। बेहतर होगा कि अपनी ज़रूरत को आप संकुचित रखें। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता ना मिलने से निराशा रहेगी। हिम्मत ना हारें और प्रयासरत रहें। ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। इस समय भरपूर सदुपयोग दिख रहा है होता हुआ। भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं बन रही हैं। कोई सपना साकार होने वाला है। बनते कार्यों में रुकावटें आने से मन में बेचैनी रहेगी। संबंध खराब होने की आशंकाएं दिख रही हैं, इसलिए सावधान रहें। किसी परेशानी में आपके संयोग से उचित समाधान आपके संतान को मिलेगा। और बिजनेस में ज़्यादा सोच विचार करने में समय बिल्कुल ना गंवाएं।
नज़दीकी संबंधियों के साथ मनमुटाव की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही। किसी की बातों पर आकर अपने पहलुओं पर सबसे पहले आप विचार करें। किसी की बातों में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार को खोल सकती है। निकट संबंधी का कहीं विवाह तय होने वाला है, जिससे कि गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। प्रफुल्लता रहेगी। कोई पारिवारिक यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। घर का वातावरण अनुशासित और संयमित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अव्यवस्था की वजह से बच्चों की पढ़ाई और करियर प्रभावित होगा। आपकी कोई योजना भी निष्फल होगी, तो आप शांति से काम लें। बिजनेस के ज़्यादातर काम आप फ़ोन पर ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जीवन में जितना हो सके आप फोकस, अपने कंसंट्रेशन अपने वर्क पर बनाए रखें, क्योंकि बदलाव आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी लेकर के आएगा। देखिए, सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, अगर आप सफल हुए किसी काम में, अगर आप सफल हुए तो आपको खुशी मिल रही है या ना मिल रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रसन्नता के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात को, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। भले ही किसी काम में आपको सफलता मिली, खुशी ना मिली तो चलेगा, लेकिन अगर खुशी से किए हुए काम में सफलता हमेशा मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता ज़रूर मिलेगी और हम सफल ज़रूर होंगे। जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हो तो 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। पहली, अपने पास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उनसे आपको संतुष्ट रहना है। लोगों से कंपैरिजन्स नहीं करना कि इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। जो भी है हमारे कर्मों से है, हमारी मेहनत से है, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना है। दूसरा, स्वतंत्रता के साथ जियो। किसी के दबाव में आके मत जियो, किसी के बलबूते पे मत जियो। फ्रीडम होकर के जियो, खुद कमाओ, खुद खाओ, तब जाके जीवन में आपको अच्छा लगेगा। तीसरा, परिवार के साथ हमेशा जुड़कर रहो, परिवार से बिछड़ने की बिल्कुल मत सोचो। चौथा, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करो। कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में अगर आप फंस गए तो जीवन हमेशा आपका बर्बाद होना है। इन 4 बातों के साथ अगर आप जीवन में काम करोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, तो आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रसन्नता की वजह से जो सकारात्मकता है वो फूलों की महक की तरह चारों ओर फैलती है। प्रसन्नता की वजह से अच्छी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित भी होती हैं। जब किसी काम की हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में असफलता का डर कभी नहीं होना चाहिए। अगर पहला प्रयास असफल है तो निराश ना हो, फिर से प्रयास करें, सकारात्मक सोच रखें। यही सफलता का मूल मंत्र है कि जो लोग सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। जो लोग परेशानियां खत्म होने का इंतज़ार में बैठे रहते हैं वो कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। परेशानियां खत्म करने की खुद कोशिश करें और फिर सकारात्मकता के साथ बढ़े, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहें, स्वतंत्रता के साथ जिए, अच्छा परिवार, अच्छे मित्रों के साथ जिए, तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके होती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनके सहारे हमें चलना है, तब जा कर के जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। संकल्प पर टिके रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी बीच अहंकार को बीच में ना आने दें। लोगों को आपका पक्ष समझने में अभी वक्त लगेगा। शांति से काम लें और उतनी ही बातें शांति के साथ उन्हें बताएं। क्रोध में आकर के, ईगो हट करके कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, जो बातें आपको नेगेटिव लग रही हैं उनका प्रभाव आप अपने ऊपर मत होने दें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल लोड ना ले। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर आप ध्यान दें और नई बातों को सकारात्मकता से अपना, जीवन में आ रहे बदलाव का विरोध ना करें। स्वभाव और विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। करियर में आगे बढ़े, अनुभवी लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। नेगेटिविटी से बचेंगे तो समस्याएं सुलझेगी। अभी जिन कामों में बाधाएं हैं वो दूर होगी, काम को तेज गति मिलेगी, आपके जीवन में थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी। डिसिप्लिन बनाए रखें, करियर से जुड़े निर्णय सही साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।